नमस्ते, खिचड़ी का प्रणाम। आपको इस वेल्स ऑफ विजडम किताब की सीरीज़ का एक तीसरी कहानी है, द लिविंग पेज ऑफ बायोग्राफीज, हमारे जीवन के जीवित पन्ने। जो हमारा व्यवहार होता है, हमारे संस्कार जो हम हमारे अंदर आते हैं माता पिता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, समाज के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से, वही हम होते हैं, ना कि हम जो दिखाते हैं। कितने ही हम ऊँची आवाज़ में बात कर ले, बट हमारा जो व्यवहार वो हमें दिखाता है कि हम एक्चुअल में क्या है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि रामकृष्ण परमहंस अज्ञात थे, ज़्यादा प्रचलित नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य जो स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारा और पूरे विश्व को दिया। और ठीक उसी तरह से रामबाव रनाड़े जी बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, स्कॉलर थे, संस्कृत के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और फिर भी सादा जीवन जीते थे एकदम। और उनके जो गुरु लेट बाबा साहेब निम्बार्कर जी थे, उनसे ही उन्हें सीखा था। उनको कोई जानता नहीं था, ना शहर में ना उनके दुनिया में नहीं जानते थे। जब इन रामबाव रनाड़े जब महान उनकी प्रसिद्धियाँ होने लगी, तब जाके उनको पता चला कि उनके जो गुरु थे वो बहुत ही आध्यात्मिक, बड़े संत थे, दार्शनिक थे। तो एक बार फिर उनके जो शिष्य इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला कि इनको रनाड़े गुरु जी को बोला कि आप क्यों ना गुरु जी की एक जीवनी लिखे, बायोग्राफी लिखे। बहुत भक्त इकट्ठे होके ऐसा प्रार्थना करी, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने रनाड़े गुरु जी ने बोला कि किताब लिखने से कुछ नहीं होगा, बायोग्राफी लिखने से। आपको उन्होंने जो विचार दिया है, उन्होंने जो शिक्षा दी है, उसको प्रत्यक्ष जीवन में उतारा। ये तो तभी ही सच्ची गुरु दक्षिणा उनको मिलेगी। उनके जो आत्मा, उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, एक पे करने का, ऑन रिटर्न देने का एक जो है, वो तभी होगा जो उन्होंने अपने स्वयं जिया है और उनके दूसरे को सिखाया है। तो आप भी ऐसा ही करेंगे तो ही उनको बायोग्राफी इससे ज़्यादा उनको अच्छी गुरु दक्षिणा भेंट होगी। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत हमें सीखने को मिलता है। आपको कैसी लगी कहानी? अपने प्रतिक्रिया, कमेंट, लाइक, शेयर करें, और इस छोटी सी खिचड़ी को अपना प्यार से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।